अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। और गर्मी का मौसम सलाम तो बोलो आप ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गर्मी का मौसम तो इस कदर जो है वो तेज़ हो गया है ना कि सूरज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है। तो खैर आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करने वाले हैं हमारी जो सिंपल की जो डेली लाइफ रूटीन है वो हम शेयर कर रहे हैं। इसमें ये तकरीबन सुबह का टाइम है हमारा। इस टाइम पर आम मिल्क शेक बना रहे थे हम लोग। और ये इस पर जो है ना, इसमें हम आपके साथ इसी व्लॉग में हम आपके साथ जो वो बेसन की रोटी भी शेयर करेंगे। बेसन की रोटी हमने बनाई, वो बहुत देर बाद बनाई है, बहुत ही देर हो गई। ये समझें कि रमज़ान से पहले की ये जो है वो थी। हाँ, इतने दिन हो गए थे, कह रहे थे कि आज बनाएंगे कल बनाएंगे। चलो उसका भी टाइम आ ही गया। फिर शाम को हमने इसको बनाया। तो ये अभी जो है घर पे जब बेडशीट चेंज करनी हो ना, ये ना सिंगल बेड है तो उसकी चादर चेंज करने वाले हैं। तो आरिश जनाब, ये पता नहीं बच्चों को क्या इसमें दिखाई देता है। में इतना मुझे गुस्सा आ रहा था ना इस पे, इस टाइम के ये जल्दी से उतर, इतनी गर्मी लगती है और ऊपर से ये बच्चे कहते हैं कि मम्मा हमारे साथ खेलती है। ऐसा खेल होता है इनका। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने इसको नीचे उतारा। मैंने कहा आप ही इसको पकड़ लो, ये इसने मुझसे मार खा लेनी है। सही कह रही है। बच्चे जो है वो अपनी तरफ से खेल रहे होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि भाई वो तंग कर रहे हैं। कुछ एक साइड से चादर सेट करो, दूसरी साइड से ख़राब कर देते हैं, वहाँ पे जाकर बैठ जाते हैं। बियारिश की आपने शेख ही नहीं देखी, वो कैसे ऐसे मज़े से बैठा हुआ था। तो ये खैर हमारी जो वीकेंड का डे था ना, वो भी है कि उस टाइम पर हम लोग अपनी शेयर कर रहे थे रूटीन, वीकेंड की रूटीन भी हम शेयर कर रहे थे। तो खैर जब ये काम वगैरह कर लिया तो बच्चों ने नैप वगैरह ले लिया। गर्मी बहुत थी, कुछ सोते थे गर्मी की वजह से। और जब हम लोग एक ही जगह पर हो ना, तो फिर ऐसा होता था कि एक बच्चा सो रहा है ना, तो दूसरे बच्चे की ये सिचुएशन होती थी कि अगर वो रो रहा है या कुछ चीज़ मांग रहा है, आरिश को अभी तक बात करना नहीं आती, मतलब वो सही से ना मांग नहीं पाता, अपने सही कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बोल पाता। तो क्या करता है, उसे कुछ चीज़ चाहिए हो ना तो वो चीखता है या फिर करके बोलता है कि भाई हमें दो। तो फिर इस तरह से बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, अब थोड़ी बहुत आ जाती है। तो फिर उसको हमें पता चल जाता है कि इसको ये चीज़ चाहिए, फिर इसको दे देते हैं। खैर यहाँ पर जो है वो हम बेसन की रोटी, आटा जो है वो गूंद कर रात को ही रख दिया था। तो ये रात को ही जो है वो आटा गूंद रहे थे। इसमें जो है वो जो भी क्वांटिटी है वो सना बताएगी। आई गेस 2 कप बेसन और 2 कप जितना बेसन होगा उतना आटा लेना है। ये उसी को छान रही थी। तो ये अभी देखें कि ऐसा लग जो बेसन है ना वो बाज़ार से मतलब लेकर आए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर ना कोई कंकर वगैरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब तभी भी छान के अगर आता है घर पर तो छान कर ही यूज़ करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना वो शायद जनरल स्टोर से लिया, तो वो कुछ ड्राई हर्ब्स थी, गंदा था वो उसके अंदर थी, तो वो गंदा था। तो खैर इसको छान लिए, जब भी आता है तो छानते तो लाजमी है, लेकिन अभी सिंपली आपको बता देंगे वो बाकायदा दिखाई भी दे रहा है। तो वो शायद हर्ब्स थी कोई या जड़ी बूटी होगी जो मिक्स हो गई होगी। तो खैर यहाँ पर जो है वो बच्चे तो सो रहे थे, तो उस टाइम पर जो है वो हमने ये आटा गूंद के रख लिया था ताकि सुबह जो है वो रोटी बना के खा सकें। ये बेसन की रोटी जितने अगर बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए ना, तो फिर वो रोटी जो है ना वो जुड़ती नहीं है, कुछ वो टूटी सी बनती है। तो इसके अंदर छोटी बनती है ना, तो इस वजह से फिर आटा मिक्स फिर इसमें आटा मिक्स कर लिया था तो और ठीक हो जाती है। फिर ऐसे रोटी अच्छे से बन जाती है, बाइंडिंग अच्छी हो जाती है ना। ये अभी इसमें जो है वो ऐड की है हरी मिर्च कूट कर ऐड की है। हाँ जी, हरी मिर्च है और प्याज है, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हो। मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं डाली थी हमने, वो नहीं डाली थी। चिली फ्लेक्स वो डाले थे, साथ में ज़ीरा और सूखा धनिया और कसूरी मेथी खैर डाली थी। प्याज आप अपनी मर्ज़ी से अगर बारीक बारीक चॉप करें, लेकिन हमें भी ऐसा ही लगा था कि हम भी इसे बारीक चॉप करके डालेंगे, लेकिन ये ना अभी स्लाइसेस की फॉर्म में बारीक बारीक इसको हमने डाला है। ज़्यादा कम आप खुद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा हमने इसलिए डाले थे जब वो रोटी में आते हैं तो मज़े के लगते हैं, तो इसलिए अपनी अपनी चॉइस है ना। हाँ, तो वो उस हिसाब से ये जो है अभी इसके अंदर धनिया और पुदीना की, और उसके अंदर धनिया पुदीना ज़ीरा और लहसुन अदरक डाल के ना ये चटनी हमने कूट कर रखी थी घर में, तो वो जो है 1 चम्मच इसके अंदर ऐड की थी।
तो खैर ये फिर बनाई हमने, हमें तो खैर मज़ा आया। सुबह जब हमने खाई, सुबह के टाइम पे हमने बच्चों को नाश्ता भी इसी से करवा दिया था, उन्होंने भी खैर खूब मज़े से खाई थी। दही के साथ, आपकी अपनी चॉइस है, दही के साथ खा लो, नहीं तो चाय के साथ। हमने तो खैर इसे दही के साथ खाया था, तो मज़ा आया था हमें तो। तो ये बेसन की रोटी ताज़ा बनी हो ना तो फिर बड़ी मज़े की जो लगती है, लेकिन ये था कि मेरा नाश्ता थोड़ा लेट हो गया था, बनाकर पहले रख लिया गया था, लेकिन मैं थोड़ा लेट खा रही थी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो खैर आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मज़े की लगेंगी। अच्छी एक जो है ना वो हमारे लिए रेसिपी थी। तो खैर मैं जो है वो यहाँ पर अपना नाश्ता कर रही थी और सना जो है वो किसी कोने में लगी ना बच्चों को बैठी खाना खिला रही थी, उनको भी नाश्ता वगैरह करवा रही थी। सना पता नहीं क्या खिला रही है, ये तो अब सना ही बता सकती है, मुझे तो अब याद भी नहीं है। सना क्या खिला रही थी? हदीर के साथ जो है वो बिजी थी। इनको सिरिलैक वगैरह और कभी रोटी, सिरिलैक भी रखा था, रोटी भी रखी। आरिश ने मेरे ख्याल में बेसन की रोटी खाई थी। हाँ जी खाई थी, लेकिन थोड़ी उसकी भी तबीयत नहीं ठीक थी ना, ज़ुकाम था। पता नहीं नज़ला ज़ुकाम बच्चों को क्यों हो गया, समझ नहीं आ रही, गर्मी का नज़ला है क्या है ये। खैर इसके बाद जो है वो हमने अपनी चाय एंजॉय की थी, ये तो मस्ट होती है, वो हमने चाय अपनी फिनिश की। नाश्ता पानी करने के बाद ये वो वाहिद काम होता है जो ख़त्म होने का नाम लेता ही नहीं है। अगर कोई एक पर्सन है ना, उसने बेशक सिर्फ एक पानी ही क्यों ना पीना हो, तो उसके लिए भी 3-4 बर्तन निकल ही आते हैं, पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं बर्तन। तो खैर ये काम रुकता ही नहीं, किचन वाला काम तो रुकता ही नहीं है, और उसमें जो मेन काम है ये बर्तन धोने वाला, ये भी नहीं ख़त्म होता। तो खैर बर्तन वगैरह धो रही थी यहाँ पर, और चूँकि वीकेंड था तो वीकेंड पे ही जो है ना वो लगाते हैं, मशीन वगैरह लॉन्ड्री करनी होती है, तो सना वो काम देख रही थी, और बच्चों को जो है वो ऐसे ही आगे पीछे करके काम को जो है वो गुजारा कर रहे थे हम लोग। तो आप सुनाइए, आपका समर कैसा गुजर रहा है? हमारा घर में ही और इसी तरह से दिल लगा के, घर में ही दिल लगाया हुआ है बाहर निकलने का दिल ही नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, और बच्चों के साथ तो वाकई में बुरा हाल हो जाता है। कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं, नज़ला बीमार हो तो फिर ज़्यादा तंग करते हैं। नज़ला से काम हुआ है रात का, इतना आरिश ने तंग किया है ना, बहुत ज़्यादा तंग किया है, री करके फिर सोया था। ये पता नहीं ये किस मौसम का नज़ला है जो समझ में ही नहीं आ रहा। ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने अपनी एक सिंपल सी जो डेली लाइफ की रूटीन की जो हैबिट्स हैं वो शेयर की हैं। सिंपल जो हाउस वर्क्स होते हैं, हाउस होल्ड जितना भी था, जितने भी कोर्स थे वो सभी हमने जो है वो आपसे शेयर किए हैं। यही रूटीन होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बार बार क्या कहना, बस यही बात कि बार बार क्या कहना, बार बार ना कहलाएं और कर दें, अच्छा नहीं लगता। चलें आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।